मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन की घड़ी नज़दीक आ रही है। कोई बहुत बेकरार है आपको सीने से लगाने के लिए। वह आपसे कुछ कहना चाहता है। वह आपके सीने से लगाना चाहता है। उसके पीछे कारण अवश्य है। अचानक से आपको छोड़कर वो चला गया था, किंतु अधूरा कर भी आपके ख्यालों में रहता है। वो एक ही सीन बार बार देखा है कि वह आपको हृदय से लगा रहा है, आपको बहुत प्यार कर रहा है, सीने से लगा रखा है। जो होता है उसके पीछे कारण अवश्य होता है। तुम्हारे अनुकूल ना हो तो समझे मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। इस लीला को समझ पाना तुम्हारे बस की नहीं है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ ठीक नहीं है तो कुछ समझो कि इस स्थिति से मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। आज की बड़ी समस्या कल की कहानी बनेगी। तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारी यही जिंदगानी बनेगी। यह तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान बनेगी। सुनो, मैं जो कुछ भी तुम्हें समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, जरा गौर से उस संकेत को समझो। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उसका चुनाव किया है और उसने तुम्हारा से जो भी तुम्हारे कर्म चलेंगे वही तुम्हारी पटकथा लिखी जाएगी। आज की बड़ी समस्या कल तुम्हारे लिए छोटी प्रतीत होगी। मोहब्बत रंग लाएगी मगर आहिस्ता आहिस्ता। यह सब इसी वजह से तुम्हारे जीवन में विचरण हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अपने जन्म के उद्देश्य पूर्ति करनी है, जिसका चुनाव तुमने पहले ही कर लिया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम दोनों बचपन के साथी हो, फिर भी उसका प्यार पाने के लिए तुम नाटक कर रहे हो, उसे सता रहे हो, सब कुछ जानते हुए। वह मासूम है, नादान है, फिर भी वह तुम्हें पसंद करती है। अच्छे लगते हो क्योंकि उसका दिल तुम्हारे दिल को चाहता है। उसका दिल बार बार कहता है कि वह भी तुम्हें सीने से लगा ले, किंतु कुछ मर्यादा उसे रोक देती है। सामाजिक बंधन उसे बांध देते हैं, किंतु तुम्हारे पास आते ही वह अंधी हो जाती है। उसे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता। उसकी वह हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करती है। उसका दिल तुम्हें देखकर जोर जोर से धड़कता है और चाहती है कि दौड़कर वह तुम्हारे सीने से लिपट जाए। यह सब मुमकिन होगा, बस तुम अपना कर्म अच्छा रखो। मैं खुद तुम दोनों को मिलवाऊंगा। सही समय पर, सही दिन,
और सही के साथ। अपने भोलेपन पर विश्वास रखो, कमज़ोर मत बनो, क्योंकि आगे जो भी होगा तुम दोनों की भलाई के लिए होगा। तुम्हें कुछ दुख दिए हैं ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने दुखी हो तो तुम उसे सहारा दे सको, उसे समझा सको। इसलिए खुद को कमज़ोर मत समझो। मैंने तुम्हें दुख दिए हैं अवश्य, परंतु इन दुखों से निपटने के लिए तुम्हें शक्ति भी दी है, जिसे तुम हर मुश्किल से निकल सकते हो। आसानी से तुम परिस्थितियों को पार कर जाओगे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरा अंश हो। तुम में विद्यमान है। अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो, अपने अंदर के अभिमान को त्याग दो और मेरे इस अभियान में सहयोग दो, क्योंकि अब जब तुम्हारा मिलन होने वाला है, मिलन से पहले तुम्हें कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। शीघ्र ही तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा त्याग भी जरूरी है, तभी तुम्हारे संबंध पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम एक बार जिसे अपने विश्वास में बांध लेते हो, उससे कभी नहीं छोड़ते मेरे बच्चे। मैं जानता हूं वह तुम्हारा है, तुम उससे प्रेम अपार करते हो और तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा प्रेम तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम्हें घंटों इंतजार करते हो इसका एक झलक पाने के लिए, जब तक कि तुम उसे देखने को तुम्हें सुकून ही नहीं मिलता है। तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है, बस तुम्हारा उसका ही दिन रात दीदार करना चाहता है। वह प्रतिदिन नियम से तुम्हारा इंतजार करता है। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस तुम्हारा साथ चाहता है। वह हर वक्त मौके की तलाश में रहता है कि कब तुमसे उस क्षण मुलाकात हो और वह अपने दिल की सारी बातें तुमसे कह दे, और तुम्हें वह अच्छा लगता है। तुम भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हो। ना तुम्हें भूख प्यास लगती है, ना उसे भूख प्यास लगती है। बस तुम दोनों एक दूसरे को देखना पसंद करते हो, एक दूसरों की। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। परम सत्य है, तुम दोनों दिल की गहराई से एक दूसरे को पसंद करने लगे हो और हर वक्त दिल में दुआ मांगते हो एक दूसरे के लिए। वह भी तुम्हारा स्वास्थ्य की दुआ मांगता है और तुम भी उसकी सलामती की दुआ मांगते हो। मैं दोनों की दुआओं को कबूल करता हूँ और तुम दोनों को मिलने का उचित समय तय करता हूँ। मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड का आशीर्वाद चरम सीमा पर है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुम्हारा मिलन से जो भी घटनाएं घटेगा वह तुम्हारा भविष्य निर्धारित कर देगी और तुम्हारे सपने को पंख मिल जाएगा।
जिसकी तलाश में तुम अपने जीवन को कष्ट दे रहे हो। मेरे बच्ची, यही मौका है अपने दिल की बात कह देना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे जीवन में एक कठिन परीक्षा होने वाली है। यह कठिन दौर तुम्हारे प्रेम को और पवित्र करेगा, मजबूत करेगा। इस कठिन दौर में यदि तुमने परीक्षा को पार कर लिया तो तुम चाहते हो, जो चाहते हो वही होगा। दिन तो कट जाता है तुम्हारे, पर रात उसकी यादों में बेचैन रहते हो। तुम्हारी बेचैनी का असर तुम्हारी सेहत के साथ साथ तुम्हारे घर वालों पर भी पड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखो। वह रोज की तरह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु आज उसका दिल बहुत बेचैन है। बेचैनी बढ़ रही है। वह बार बार तुम्हारा घर की खिड़की को देख रहा है कि तुम नजर आ रहे हो या नहीं नजर आ रहे हो। तुम अचानक से कहाँ चले गए, यही सोचकर उसे परेशानी हो रही है। वह बहुत बेचैन है अपने दिल की बात कहने को, तो किसी तरह कहे। सुबह से शाम हो गई, वह निराश के दलदल में फंसती जा रही है, किंतु तुम्हारा विश्वास अच्छा ही है। एक कह रहा है पता नहीं कहाँ चला गया बिना कुछ कहे, एक मन कह रहा है जाकर मिल लें, परंतु कोई शक्ति है जो उसे रोक रही है और विश्वास दिला रही है कि धैर्य रखो, सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा तुम्हारे पास। आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए बार बार इधर से उधर स्थान पर जाना चाह रहा हूँ जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं वहाँ गया और पूरे सच्चे हृदय से तुम्हें याद किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि तुम जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। मैं एक बार मेरी मुलाकात तुमसे अवश्य हो, इसी आशा में हूँ। यही सोचते सोचते मैं घर वापस आ गया और जैसे ही घर में कदम रखा, फ़ोन की घंटी मेरा ध्यान भंग हुआ और जब मैं फ़ोन पर तुम्हारा नाम देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा। आपके हाथों से मैंने फ़ोन उठाकर कहा हेलो। उधर से आवाज़ आई, कैसी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सका, देखो मैं लौट आया। उधर तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्ण रूप से अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े और मैं खुशी से पागल होकर कहा तुम कहाँ? हाँ मुझे स्वीकार है, ठीक है किसी, हाँ वह तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, सीने से लगा लो, कल्याण हो।